और सुनाओ। एक बार एक मुगल सैनिक अपने सेनापति के पास गया और बोला, जनाब मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अब पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? अच्छी अच्छी सुनाओ। सेनापति का भी यही जवाब था। अच्छा। तो सैनिक बोला, अच्छी खबर ये है कि हम सातारा जीत गए। और फिर सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बुरी खबर क्या है? तो सैनिक बोला, बुरी खबर ये है कि अच्छी खबर झूठ थी। बहुत बढ़िया। और फिर इसी मुगल सैनिक ने एक मराठी सैनिक से शर्त लगाई कि हम दोनों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। दोनों में बहुत देर तक तू मैं चली। फिर क्या हुआ? फिर मराठी ने अपनी बुद्धि चलाई। वो बोला कि हम दोनों एक दूसरे से एक एक प्रश्न पूछेंगे। अगर मराठी मुगल सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मराठी मुगल सैनिक को 50 सिक्के देगा, और अगर मुगल सैनिक मराठी सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो अरे तो क्या? हुजूर, वो मुगल सैनिक भी आपकी तरह ही उतावला था। उसने बिना मराठी की पूरी बात सुने ही उसे कह दिया कि अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 50 नहीं 500 सिक्के दूंगा। और फिर पहला प्रश्न मुगल ने मराठी से पूछा। हाँ, क्या पूछा? बता, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? बेचारा मराठी क्या करता, उसे क्या पता कि मुगल सैनिक के मन में क्या चल रहा है। तो उसने हार मान ली और मुगल सैनिक को 50 सिक्के दे दिए। हाँ, अरे पर हमें तो बताओ कि उस मुगल सैनिक के जहन में चल क्या रहा था? ख्याल चल रहा था। अच्छा। ख्याल क्या था वो अलग बात है। अब मराठी ने मुगल से प्रश्न पूछा कि बता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी नहीं पता। बेचारा मुगल सैनिक सोचता रहा, बाल नोचता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और मराठी सैनिक को 500 सिक्के दे दिए, और मराठी सैनिक मुगल से वो 500 सिक्के लेकर जाने लगा। नहीं, ये क्या बकवास है? वो मराठी 500 सिक्के लेकर बिना जवाब दिए जा कैसे सकता है? उसे मुगल सैनिक को जवाब देना पड़ेगा। यही मुगल सैनिक का भी यही प्रश्न था। ए मराठी, बता, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता? फिर उस मराठी ने क्या जवाब दिया? मराठी ने मुगल सैनिक को और 50 सिक्के दे दिए और बोला, जो दुनिया में किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता। ए लड़के, तू यहाँ हमें हंसाने आया है या हमारी हंसी उड़ाने आया है? तुम्हें लगता है कि हम मुगल बेवकूफ हैं कि 50 सिक्कों के बजाय 500 सिक्के देने की बात करेंगे? हाँ? रानी साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए किया। अपनी संतान की रक्षा करना कोई अपराध नहीं होता। हमें रक्त बहाने में कोई संकोच नहीं होता राधाबाई, पर महादेव जानते हैं कि तारा रानी की तलवार को न कभी किसी निर्दोष का रक्त लगा है और न लगेगा। हमारे महल में एक स्त्री और उसके बच्चों का रक्त नहीं बहेगा। हमने बालाजी को वचन दिया था कि जब तक वो वापस लौटकर नहीं आते, उनके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। आप हमारे महल में सुरक्षित हैं, और हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हमारे पुत्र के लिए कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि अपने पुत्र की रक्षा करना अपराध नहीं है। संतान की रक्षा करना अपराध नहीं है, गलत भी नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े सपने देखना भी गलत नहीं है, पर अपने सपनों का भार अपने संतान के कंधों पर डालना
चुकीचं आहे राणी साहेब. आपने अपने बच्चों के लिए कभी सपने नहीं देखे? देखे हैं, कई सारे सपने देखे हैं, पर अपने सपनों का भार संतान के कंधों पर डालने से पहले उन कंधों को मजबूत बनाना पड़ता है रानी साहब. मला क्षमा करा रानी साहब, पर राजे के कंधे आपकी आशाओं के लिए अभी भी मजबूत नहीं है. तो दोष राजे का है? पर दोष राजे का नहीं, आपके सपनों का है, आपकी परवरिश का है. क्यों, क्या हुआ? तुम मजाक कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते? हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे. बात खूब. अपनी इस मस्खरी के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शाबाश बाजी. अब बाजी इनाम में हमारी स्वतंत्रता मांगेगा. ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना घर चाहिए. इस मस्करे को तो बस एक अवसर चाहिए. अवसर यानी मौका. किस बात का मौका? रोज हुजूर का दिल बहलाने का मौका और अपना सर छुपाने का ठिकाना. या माँ की परवरिश कैसी थी ये संतान का भविष्य ही तय करता है राधाबाई. और अगर राजे हमारी बात नहीं मानते तो बाजी ने भी तो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है. आज्ञा का उल्लंघन किया है रानी साहब, पर आदर्शों का नहीं. वो आदर्श जो एक परिवार को, एक देश को जोड़ते हैं, यूं ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते नहीं. इस देश को मुगल तोड़ रहे हैं, हम नहीं. पर यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं. बस बहुत हो गया. सैनिकों, राधाबाई और उनके बच्चों को कालकोठरी में बंद कर दो. आई. नहीं राजे, राधाबाई ने विरोध नहीं किया, मात्र तर्क किया है. और अगर विरोध भी करती तब भी हम एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को कालकोठरी में नहीं डालते. ये हमारे महल में एक अतिथि के सम्मान के साथ रहेंगी. आप इन्हें दंड दे ना दें आई साहब, हम इन्हें दंड अवश्य देंगे. इन्होंने यहाँ से भागने का जो प्रयास किया है ना, इसका दंड यह है कि इन्हें अपने बच्चों से दूर रखा जाएगा. हम यहाँ के राजा हैं और हमारे निर्णय का विरोध कोई नहीं कर सकता. और यदि ये सूचना सच निकली कि बालाजी ने हमारे विरुद्ध शाहू जी का साथ दिया है ना, तो परिणाम बहुत भयानक होगा राधाबाई. सैनिकों, ले जाओ इन्हें. नहीं. आई. नहीं. चिन्ना. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास लौट जाने का अवसर था बाजी. तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था. और लौटकर अपने परिवार से क्या कहता मल्हार?
कि मैं अपने साथियों को, अपने मित्रों को छोड़कर भाग आया? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मल्हार। आजकल तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मैं भी नहीं समझ पाता। मल्हार, मैंने तुम्हें स्वयं पर क्रोध करने का कारण भी दिया और अधिकार भी। ये सब मैंने बस तुम्हें चंद्रसेन के अत्याचार से बचाने के लिए किया। तुम मेरे लिए मेरे मित्र से भी बढ़कर हो मल्हार। तुम मेरे भाई हो और मैं अपने जीते जी अपने परिवार पर आँच भी नहीं आने दूंगा। बाजी, मुझे क्षमा कर। तुम भी मूर्ख हो मल्हार, मित्र से क्षमा नहीं मांगते। बाजी, एक बात बता, जब कम्बक्ष ने तुमसे इनाम मांगने को कहा तो तुमने हमारी स्वतंत्रता क्यों नहीं मांगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता मांगता तो कम्बक्ष दे देता? वो हम सबकी गर्दनें कटवा देता। कम्बक्ष मूर्ख नहीं है मल्हार। यदि उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। मुझे तुम सबको यहाँ से लेकर भागने की योजना सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और वो समय मैंने कम्बक्ष से मांग लिया। बाजी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। यदि हमने इस किले की दीवार तोड़ने का प्रयास किया तो कम्बक्ष। किले की दीवार हम नहीं, मुगल स्वयं तोड़ेंगे, बहुत जल्द। बड़े नाजुक हाथों में लगाम दे रहे हैं। अब तो इस साम्राज्य का भगवान ही मालिक है। महाराज ने जानकारी अर्जित की है, ज्ञान नहीं। यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे अयोग्य सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा। दुनिया जानती है कि मराठी हुकूमत, मराठी सल्तनत में पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। राजे तो अभी बच्चे हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्य ने बनाया है, आपके शौर्य ने नहीं। रानी साहब, सूचना पक्की है। बालाजी के साथ साथ धनाजी ने भी शाहू जी से हाथ मिला लिया है और अब उन्होंने शाहू जी के लिए समर्थन जुटाने के लिए कोल्हापुर में मराठी सरदारों को आमंत्रित किया है। आई साहब, अब क्या होगा? अब तो धनाजी भी शाहू जी के साथ मिल गए। अब आप क्या करेंगी? आग लगी है, बुझानी तो पड़ेगी। विद्रोह की आग बालाजी ने जलाई है। बालाजी को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आइए। आई साहब, बालाजी बाहर बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि हमारे सैनिक आए उन्हें उठाकर ले जाएं। और हम बालाजी को क्यों ढूंढे जब हम यहीं बैठे बैठे उन्हें दंड दे सकते हैं? कैसा दंड? बालाजी की पत्नी और परिवार को मृत्यु दंड दे दीजिए। बालाजी स्वयं मर जाएंगे। राजे, आई साहब, उन्हें छोड़ना कमजोरी होगी और उन्हें मारना क्रूरता होगी। क्रूरता नहीं आई साहब, न्याय होगा। बालाजी ने जो अपराध किया है ना, उसका दंड उन्हें भुगतना होगा। बालाजी ने राजद्रोह किया है और उसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन उनके पापों का मूल्य उनकी पत्नी और संतान नहीं चुकाएगी। हम पल पल राजनीति करते हैं लेकिन हम मानवता नहीं भूले। पर आई साहब, सत्ता का खेल चलता आ रहा है राजे, और चलता रहेगा। सिंहासन बदलते रहेंगे, पर मानवता एक बार खो गई ना तो
अब राजा है, राक्षस नहीं। इसलिए स्मरण रहे कि जब तक हम सिंहासन पर आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर देते, तब तक हमारी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठाएंगे आप। बाजी, हम सबको यहाँ से एक साथ निकालने का मार्ग ढूंढ रहा है। और मार्ग नहीं मिला तो? यदि मार्ग नहीं मिला तो बाजी मार्ग निकाल लेगा। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। ये कैसे संभव हो सकता है जब सिराजुद्दीन की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं? किधर जा रहा है तू? ये कैसा भोजन खिला रहे हैं? देखो इसे खाकर बेचारे मल्हार का क्या हाल हो गया। इस भोजन में नमक तक नहीं है। जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, वरना तेरा भी हाल इस मुजरिम जैसा हो जाएगा। इसकी जुबान भी नमक चाहिए का बहुत शोर करती थी। एक दिन सिराजुद्दीन साहब ने इसे इतना काला नमक खिला दिया कि इस कमबख्त की जुबान जल गई। हम अपराधी नहीं हैं, युद्धबंदी हैं। हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम ये भोजन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमने सारा इंतजाम कर लिया। आज मैंने चुटकुला सुनाते सुनाते सबकी आंखों के सामने से हथियार चुरा लिया और किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं हुआ। ये लो, ये अवजार लो और अपना काम शुरू करो। तो यहीं से आ रही थी। मुझे जल्द से जल्द ये खबर बादशाह कमबख्त तक पहुंचानी होगी। तुमने ऐसा क्यों किया बाजी? थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। आई साहब हमें अभी बालक ही समझती है। हमेशा नाराज रहती है कि हम कुछ नहीं करते, पर जब भी हम कुछ करना चाहे हमारे हाथ बांध देती हैं। राजा हैं हम, पर हमारा सम्मान तक नहीं करती। राजा का सम्मान नहीं करती। पंत जी, ये सिंहासन हमारा है और हम तय करेंगे इसकी रक्षा कैसे करनी है। महाराज, रानी साहब भी बालाजी और धनाजी की गद्दारी से बहुत परेशान है। पर धनाजी के इस मराठी साम्राज्य से पुराने संबंध, जिनको भूलकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। रानी साहब को थोड़ा समय दीजिए। पंत जी, हमारे पास समय नहीं है। वहां शाहू जी मराठी सरदारों से मिल रहे हैं और यदि उन्होंने समर्थन जुटा लिया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज पंत जी, आपकी स्वामी भक्ति किसके साथ है? आई साहब के साथ या हमारे साथ? महाराज, हम तो इस सिंहासन के सेवक हैं। इस सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमें आपसे यही आशा थी पंत जी। तो आपको हमारा एक संदेश पहुंचाना होगा आणि लक्षात ठेवा, संदेश पहुंचने तक आई साहब को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। समझ लगा? चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढते हो? हंसूंगा, हंसाऊंगा, गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा।
उस मस्करे को यहां लेकर आओ। बादशाह सलामत। मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। अब क्या बोलोगे तुम? झूठ भी सहा है, इल्जाम भी सहा है। इस मस्करे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बादशाह सलामत, हमने हर जगह ढूंढ लिया पर हथियार तो क्या एक सुई तक नहीं मिली। मेरा यकीन कीजिए हुजूर, मैंने इस मस्करे को खुद कहते हुए सुना था कि ये लोग हमें चकमा देके भाग जाएंगे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते। अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। और याद रहे, हम एक सवाल 2 बार दोहराया नहीं करते।